देखिए अब तो आपका नाचना बनता है क्योंकि इनका नाचना शुरू हो गया है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाय हाय पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। बोलिए बाबा भूतनाथ की। अब पार्वती जी समझा रही है, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हाय हाय मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। ये देव के देव महादेव की।
बाबा एक सुझाव देते हैं कि क्या कर सकते हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। आइए। यहाँ महादेव जी और पार्वती जी जो तैयार हो रहे हैं, वहां पर गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में महारास, ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास कर रही है।
हाथ उठाना। और कथा कहाँ की हो रही है? कथा कहाँ की हो रही है? कौन सी कथा नहीं, कहाँ की कथा? कथा, अरे राम, अगली बार अपने बच्चों को डांटना नहीं जब वो कोई चीज का जवाब ना दे तो, हाँ, शोभा नहीं देगा। गुजरात, कथा कहाँ की हो रही? जूनागढ़, गुजरात। तो मेहंदी तो लागी राजनीय में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। मेहंदी तो लागी राजनीय में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। मेहंदी तो लागी राजनीय में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। मेहंदी तो लागी राजनीय में रंग चढ़ो गुजरात को, मेहंदी रंग लागी। अब यहाँ पर महादेव जी और सब तैयार हो गए, तैयार होकर गोकुल पहुंच गए। अब पार्वती जी कहीं करी, पार्वती जी महादेव जी तो ने एक पेड़ के नीचे उभो कर दियो कि बस अटसवी राष्ट्रो दर्शन करो। और पार्वती जी कहे कि एक बात रो ध्यान रखजो, ऊंडा ने बोली दो ही छानी रखजो। छानी माने छुपा करके अपना चेहरा और अपनी बोली ये दो छुपा कर रखना। और पार्वती जी तो गई रास में। अब अठी ने सब रास करे, रास करता करता ठाकुर जी री दृष्टि महादेव जी रे कने गई। ठाकुर जी तो कृपालु है, जहां भक्त खड़े होंगे वहां उनकी दृष्टि पहले जाएगी। ठाकुर जी देखे या नहीं गोपी कौन आई है, डिगी ने हटी। एक तो महादेव जी का शरीर हम सभी जानते हैं, उनको घाघरा कहाँ पूरा आ रहा ठीक से, इतने ऊंचे पूरे। तो ठाकुर जी को बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कौन सी गोपी आ गई। ठाकुर जी जाते हैं। अब ठाकुर जी जा रहे, पीछे से पार्वती जी, प्रभु 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 आप कड़ी ने पधारो। ठाकुर जी कहे पर नई गोपी आई है, उनसे जाके बात तो करूं, चेहरा तो देखूं। पार्वती जी कहे प्रभु हमारे साथ ही आई है। अरे हमारे साथ में आई है तो रास में लाओ नहीं। पार्वती जी कहे वो नई गोपी है ना, थोड़ा संकोच करे, वो आज राज देखी और कल सुआई। ठाकुर जी कहे ठीक है पर कम से कम बात तो करूं। ऐसे ही धीरे धीरे संकोच खुले। अब पार्वती जी मन में विचार करे कि घणो रोकूं तो शक हो जावे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो ठाकुर जी जावे, पीछे से पार्वती जी कहे शावे शावे। महादेव जी भी पल्ला इत्यादि सब करके खड़ा हो गया। ठाकुर जी कहे गोपी किण गाँव रही है। महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। अरे गोपी थारो नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी कहे ओ कहे कह तो सरी। और पीछे से पार्वती जी कहे तो बोलना ना पड़े इस कारण महादेव जी इधर उधर घूमे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठाकुर जी पीछे पीछे। तो इसी चक्कर में ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी के पग माथे गई। महादेव जी रा पग तो दौड़ा फट, वो भस्म लगावे पूरे शरीर पे। ठाकुर जी कवे ये गोपी तो नहीं है, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में ही महादेव जी के वो दुपट्टा में से एक नाग महाराज बाहर निकल आया। अब इरा दर्शन होने रे बाद महादेव जी छिप सके कहीं, क्योंकि एक ही देवता है जो सांप बिच्छू साथ लेकर घूमे। ठाकुर जी कहे गोपी तू मुंडो नहीं बतावे। महादेव जी ने सर हिला दिया नहीं, तो बोले माने मुंडो देखनो आवे।
और कदम रे पेड़ रे नीचे जा रे ठाकुर जी एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। हाय हाय ऐसी बसाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर पे खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं। भोले शर्मा गए। पार्वती भी मन्ना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। हाय हाय दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। हाय हाय ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। बोलिए वृंदावन के गोपेश्वर महादेव की। तो यहाँ पर महादेव जी कवे नरसी जी से कि नरसी इन सब से ताने कहीं सीख मिली, इन सब से यह सीख मिली कि गोपी घाघरा ओढ़नी रो नाम नहीं है। घाघरा ओढ़नी तो कोई भी पहन सके, गोपी भाव रो नाम कहते ना। इसीलिए कि रास के दर्शन केवल गोपियां कर सकती है। तो गोपियां मतलब कौन? जो घाघरा चुन्नी पहन ले, बस नहीं। जिनके अंदर गोपियों जैसे भाव होते हैं, गोपियों जैसी भक्ति होती है, गोपियों जैसा प्रेम होता है, केवल वही व्यक्ति रास के दर्शन कर सकता है। तो अगर थारे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रास रो दर्शन कर सके। नरसिंह जी कहे हाँ साहब, हमारे मन में तीव्र इच्छा है,
तो महादेव जी कहे ठीक है, फिर आंख बंद कर। आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करते ही महादेव जी एड़ी लीला करी कि आंख खोलता ही महाराष्ट्री भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास करे। ग्वाल बाल नरसिंह जी ने भी हाथ में एक मशाल पकड़ा दी। नरसिंह जी भी मग्न नाचने में। कहे के नरसिंह जी इतना मग्न हो गया कि कुछ समय के बाद उस मशाल से नरसिंह जी रो हाथ जले, पर नरसिंह जी ने कोई खबर ही। तो राधा जी की नजर नरसिंह जी पे गई। ठाकुर जी से कहे ठाकुर जी, नरसिंह जी रो हाथ आपरे पीताम्बरे अंदर छिपा ली। जब हाथ बाहर निकालिया तो हाथ तो एकदम कुशल। और अब ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी कहे कि तू कौन है? नरसिंह जी महादेव जी ने इशारो करियो, या लाया इनसे पूछो। महादेव जी कहे कि आ मारी तपस्या करी, माने प्रसन्न करियो, और बोलियो कि मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। यो पक्को भक्त है। अब भक्त ने भगवान से नहीं मिलाऊं तो ये तो इंसाफ नहीं। अब ते जानो तारो भगत जाने, में तो जाऊं। ठाकुर जी तो गया, महादेव जी तो गया। अब ठाकुर जी, नरसिंह जी सब इत्यादि बहुत देर तक सब रास करे। रास खत्म होने के बाद ठाकुर जी कहे नरसिंह अब तो थाने जानो पड़ी। नरसिंह जी कहे प्रभु थारे पासे आए बाद भी कोई जाया करे के? ठाकुर जी कहे नहीं, अभी थारा कुछ कर्म धरती पर बाकी है, वो तो थाने भोगनो ही पड़ी। पर जाने से पहले ठाकुर जी, नरसिंह जी ने प्रसाद दिया। कहीं प्रसाद दिया। सबसे पहले ठाकुर जी, नरसिंह जी ने एक टोपी पहनाई। ठाकुर जी कहे नरसिंह अब मैं थाने टोपी पहरा दी, अब धरती पे जार किसी और ने तो टोपी मत पहराई जाए। टोपी पहनाने का मतलब क्या होता है? सामने वाले को ठग लिया। ठाकुर जी कहते कि मैंने तुम्हें ठग लिया, पर तुम किसी और को ठगना मत। हाथ में करताल दी, तुलसी री माला दी, और सबसे सुंदर आशीर्वाद ठाकुर जी, नरसिंह जी ने केदारो राग दिया। अब राग में कौन सी खास बात है? उन्होंने कहा कि तुम जब भी इस राग को गाओगे, कितनी भी बार, अनलिमिटेड, कोई रोक टोक नहीं है कि इतनी बार ही कर सकते, इसके बाद पैसे लगेंगे। अनलिमिटेड। भगवान कहते हैं तुम जितनी बार भी मैं मेरी जरूरत हो कि अब मेरे हाथ से चीजें निकल रही है, अब इसको भगवान ही ठीक कर सकते हैं, तुम केदार का राग गाना, मैं अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। तो सबसे सुंदर आशीर्वाद थी, क्योंकि मायरा क्योंकि बहुत भव्य हो गया, इसमें धन भी बहुत था। भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा था उस वक्त। 500-600 साल पुरानी बात कि भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा था। तो ये कथा बहुत भव्य हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान एक ही बार आए थे। भगवान नरसिंह जी के जीवन में कई बार आए, कई बार। जब जब नरसिंह जी ने केदार का राग गाया, भगवान आए। ये सब आशीर्वाद लेकर नरसिंह जी धरती पर वापस आए। अब यहां पर नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं, खानो मिल गयो तो ठीक, नहीं मिलियो तो ठीक, रहने के लिए कोई जगह नहीं, वो बस भक्ति करे। तो जो खुद की नहीं चिंता करे, उसकी चिंता भगवान। तो भगवान ने क्या किया? 12 पीढ़ी, पीढ़ी माने वंश, जेनरेशन, आपके बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे 12 पीढ़ी बैठ कर खाए तो ही खत्म ना हो। इतना अन्न ने इतना धन नरसिंह जी को, और एक मोटी हवेली, बड़ा चौक,
भक्त के घर में चौक बड़ा होना चाहिए, कीर्तन सत्संग कराने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। चौक, उनके घर के आंगन ही इतने बड़े होते थे कि वहीं पर सब कुछ हो जाता था, तो उन्होंने खूब बड़ा आंगन दिया। आजकल होता ही नहीं। पर आज भी आप पुरानी हवेलियां देखते हैं, राजस्थान की हवेली, सबके घर में बीच में एक चौक है। तो भगवान ने एक बहुत बड़ी हवेली दी, बीच में एक बड़ा सा चौक, सब कुछ नरसिंह जी को दी। पर जैसे भगवान को कोई नहीं समझ सकता, भगवान के भक्तों को भी कोई नहीं समझ सकता। 12 पीढ़ी बैठ कर खावे, इतनो अन्न ने इतनो धन, नरसिंह जी 12 महीना में खत्म कर, 1 महीना में 1 पीढ़ी निकाल दी, क्योंकि उनको कभी जरूरत थी नहीं। कोई आयो, भाई ये चाहिए, हाँ ले जा, अब वो चाहिए, हाँ वो भी ले जा। पर इसी बीच नरसिंह जी ने अपनी बेटी का विवाह किया, खूब धूमधाम से, क्योंकि खुद के पास धन था तो सामने वाला परिवार भी मोटा मिल गया। बड़े धूमधाम से उन्होंने उनकी बेटी नानी बाई का विवाह अंजार नगर में किया, श्रीरंग जी के घर पर विवाह करने के बाद नरसिंह जी कदई नानी बाई ने देखी नहीं कि हमारी छोरी दो रही है, सो रही है, कहीं आए। और कब तक नहीं कि नानी बाई रो विवाह हो गयो, विवाह होने के बाद बेटी होगी, अब बेटी रो ब्याह भी मंड गयो, और नरसिंह जी ने कोई खबर ही। और स्थिति ऐसी कि कोई खबर देने वाला भी नहीं, क्योंकि जब विवाह हुआ तब भले ही दोनों एक बराबर थे, अब नहीं है। तो यहां से कोई खबर पहुंचाता भी नहीं था कि आपकी बेटी की बेटी हो चुकी है या आप बेटी की शादी हो, कोई नहीं, उनको लेना देना नहीं, कि वो ना आए तो अच्छा। तो यहां पर अब श्रीरंग जी इत्यादि सब बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि पत्रिका लिख रहे हैं, कुकू पत्रिका शादी की, किस किस को पत्रिका जाए। आइए, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब हम असल मायरे में प्रवेश कर रहे हैं, मायरे के पदों में प्रवेश कर रहे हैं। नरसिंह जी री करी में नानी बाई नाम जी, नरसिंह जी री करी में नानी बाई नाम, ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी, ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम हरी, जासूसता के लगन को श्रीरंग कियो उछावे, राम जी जात सुता के लगन को श्रीरंग की ऊंचा, न्योतो सकल बिरादरी ने नागर कुल को बात राम जी, तो सकल बिरादरी में नागर कुल को हरी, माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए, राम जी माघ कृष्ण भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखा, भाई बंद भेला हुआ और जाजम दई बिछाए राम जी, भाई बंद भेला हुआ जाज मई बिछा हरी, तालियों के साथ। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल प्रभु सारे सब का, अरे नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज जय जय, नारायण हरि हरि। तो महाराज कुकु पत्री लिखाने री बेलाई, भाई बंद भेला हुआ जाजम दई बिछाई। अब सबसे पहले पत्रिका गणेश जी ने लिखी, पहली पत्रिका गणेश जी ने जावे, फिर कवे कि सबसे मोटो गणायत कौन है? मोटो माने
और देखिए, एक शब्द के बहुत मतलब होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोटा शब्द का मतलब था पैसा वाला, यहां पर मतलब है करीबी, सबसे खास। कि अगर कोई भी खुशखबरी हुई तो जरूरी नहीं कि उसकी उम्र बड़ी, लेकिन रिश्ता बहुत खास है कि कुछ भी हो घर में तो पहली खबर उसको जाए। तो वो सब विचार करे कि सबसे मोटा कौन है। तो पीछे से एक बुजुर्ग आवे, वो कवे सबसे मोटा तो नरसी जी है, समधी है, नाना जी है। कि पहली खबर तो, अरे शादी छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनकी बेटी की बेटी हो चुकी है। अब नरसी जी रो नाम आता ही सभा में हाको पड़ गया, सब चुप। यही संसार है। कोई गरीब रो नाम आवे तो सब, भले उसका सगा भाई भी बगल में बैठा होगा तो वो भी चुप। कोई कहते भाई वो तो थारो भाई है ना, पर बातचीत नहीं, तो आनो जानो नहीं, यही तो सब चुप हुई। पर वो बुजुर्ग कवे भाई जी हाँ भी है, कुकु पत्रिका तो लिखनी पड़ी। अब एक अंतर है बस आज के और उस समय में, पहले बुजुर्गों की बात टालते नहीं थे। आज अरे आपको नहीं पता, चुप रहो, तो टालते नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पत्रिका तैयार हो गई। अब ये सब तो कोई धर्मशाला कहीं काम हो रहा है। अब नानी बाई के घर में ठा पड़ी, वो सासू ननद देवरानी जेठानी देवर सबने ठा पड़ी कि नरसी ने पत्रिका जारी है। बटे तो धमाको मच गयो, सब टेंशन में आएगी, की भी करो नरसी ने अठीने मत लाओ, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, वो इतने धनवान समधी ऐसे। और सासू तो बस पूरे घरों चक्कर लगावे, कहीं करूं कहीं करूं कहीं करूं। इतने में दादी सासू मिंदर हुई। दादी सासू माने, हाँ दादी सासू माने सासू की सासू। देखो ऐसे तो सबको ही पता है, पर मैं इसीलिए पूछी कि आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे। दादी सासू ने तो कई बात पहले रहता था और चलता फिरता रहता था, किसी की जरूरत नहीं। तो वो दादी सासू खुद ही कीर्तन सत्संग हाट सब घूम फिर के घर पे, तो वो घर पर आई। अब वो देखे बहू ने, तो पूरे घरों चक्कर लगावे, कहीं करूं कहीं करूं। अब देखिए बच्चे बूढ़े एक जैसे होते हैं, एक बात पे अगर अटक गई तो बार बार एक ही बात दोहराते रहे। तब वो देख रही है तो वो बार बार पूछ रही, बींदनी कहीं हो, बींदनी बता तो सरी, बींदनी बता, बींदनी 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 कवर खा जाओ बींदनी ने। अरे बात पे बींदनी बींदनी दिन भर। अच्छा यहाँ कितनी सासू बैठी है, हाथ उठाना। अच्छा विचार करिए, कभी आपकी बहू ने आपको ऐसे जवाब दे दिया तो आप क्या करेंगे बताइए। और सच बोलना, दरबार में झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। वेरी गुड, अच्छी बात। देखिए ये सच, मतलब आप जवाब बोलेंगे कि भाई ये क्या तरीका है कि हाँ। और बताओ क्या करोगे। सच्ची बताओ जल्दी जल्दी। कि उसने हाँ, चुप ही हो जाते तो इतने सीरियल ही नहीं बनते। और ये दोनों तरफ है, चाहे सास हो कि बहू हो, इनमें से एक भी कोई चुप हो जाता तो ये सीरियल इतने हिट नहीं होते। तो अधिकतर घरों में क्या होगा कि बहू ने ऐसे चिल्लाया तो सामने से वो चिल्लाए, फिर ये फिर चिल्लाए, फिर वो चिल्लाए, यही चलता रहेगा। पर दादी सासू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने कहा
कि वो कह रही बींदनी बींदनी बींदनी। बहू ने कहा कि हाँ जाओ बींदनी ने दिन भर। दादी सासू कहती अरे क्या हुयो, बता तो सरी, कोई चिंता है, कोई बात है, मैं ठीक करूं। थोड़ा सा प्यार और उसने पूरी बात सामने रख दी। अरे वो कहे अरे नरसी ने पत्रिका जारी, वो मोड़ी वठी ने आसी, वो ब्याह बिगाड़ सी। तो कई बार जब आप सच में रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि आपसे कैसे बात की, कि ऐसे क्यों बात की। ये उनके लिए है जो दोनों अच्छे हैं। अब जो खुद ही खराब है या खुद ही रिश्ता सुधारना नहीं चाहते, उनके लिए ये बात नहीं है। पर जो रिश्ता सुधारना चाहते, दोनों तरफा है कि कभी हो सकता है बहू चिल्ला दे या कभी हो सकता है सास चिल्ला दे। तब ये नहीं सोचना कि मुझ पे कैसे चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, कि कोई चिंता सता रही है, कोई बात सता रही है, मन में कुछ है। तो दादी सासू को समझ आ गया कि ये ऐसे तो बात कभी करती नहीं है, आज कर रही है, इसका मतलब कोई बात है। तो तुरंत और धीरे, क्या हो मुझे बता, मैं ठीक करती हूं, किस बात की चिंता है। तो ये बात अगर रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो दोनों को याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पर डोकरी कवे के बता तो सरी, कहीं हो क्यों चिल्लावे। वो कवे नरसी ने पत्रिका जारी। डोकरी कवे बस इतनी सी बात, घणो सोच करी रे भाई। अरे नारायण, नारायण तो नानी बाई को देवर। तो कवे नारायण जल्दी से कागज और कलम ले रहा ही गयो। लब कहीं करूं, बोले अब इस कागज में इत्तो मायरो लिखो, इत्तो मायरो लिखो, इत्तो मायरो लिखो कि नरसी जी की 7 पीढ़ी नहीं दे सके। और अंत में विशेष बात नोट लिखे नहीं, उमें लिख दियो इत्तो मायरो होसी जने आई जो, वरना बटे ही जिंजा बजाई जो, अटे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो सासू दादी सासू रे पगे पड़ गई। अरे सासू जी ये तो घना होशियारो। डोकरी कवे जने मैं कहती मरे कने बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बड़ी तेज होवे, सच्ची बात है। एक बार एक डोकरी थी, तो महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी ने प्रसन्न करियो। महादेव जी कवे डोकरी एक ही चीज देवला, बोल कहीं चाहिए। डोकरी कवे प्रभु मैं मारे घरे पूछ कर आऊं। वो डोकरी घरे गई तो बेटो कवे मां थारे कने धन कोनी ते धन मांगो। बहू कवे थारे पोतो कोनी ते पोतो मांगो। डोकरी कवे मैं आंधी मारे आंखें ही नहीं मांगू। वो अंधी थी, उसने कहा कि तपस्या मैंने करी और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगू। तो वापस महादेव जी के पास आई। महादेव जी कहते बता कहीं चाहिए। डोकरी कवे बस एक ही चीज मांगू। बोले कहीं, बोले मैं मारे आंखें आऊं, मारे पोता ने सोना के पालना में झूलता दे। कला देखो महाराज, डोकरियां कम नहीं होवे बाया। आप इनके कने बैठो नहीं, बैठो तो कड़ी होशियार कर देवे। सच्ची बात है। कहते हैं ना कि बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज बाहर जोश बहुत है, जोश मिल जाएगा आपको बाहर, पर होश नहीं मिलेगा। होश इन्हीं के पास में, वो ठहराव इन्हीं के पास में। और ठहराव की बात है, आज सब कहते हैं ना मेरा मन ठहरता नहीं है। सब यही दिक्कत है, हर किसी के पास चले जाओ मन रुकता नहीं है, ध्यान ठहरता नहीं है, मन भटकता रहता है, ध्यान भटकता रहता है। चाहे पढ़ाई करने वाले हो वो भी, बच्चे भी यही बोलेंगे, पूजा करने वाले हो वो भी यही बोलेंगे, भगवान में मन लगता नहीं, क्योंकि आप बुजुर्गों के पास बैठते नहीं। अब देखिए धैर्य कैसे सीखते हैं कि बुजुर्ग आपको अगर यहां पहुंचना है, आप यहां बैठे हो, बातों के माध्यम से समझा रही, उदाहरण
कि मान लीजिए आपको यहाँ इस बारे में आप बात कर रहे हो तो वो ऐसे नहीं आते, वो ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपको इतनी सी बात जाननी है उसके लिए भले ही वो 1 घंटा लगाएंगे उस बात को बताने के लिए, वो 2 लाइन समझाने के लिए वो 1 घंटा लगाएंगे, क्योंकि इधर उधर की वो सारी बात करेंगे। पर अगर वो 1 घंटा भी आपने शांति से सुन लिया तो आपने धैर्य सीख लिया। धैर्य नहीं है आज लोगों में, सब चीज जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। क्यों? क्योंकि फोन हर चीज जल्दी देता है, इसलिए तो लोगों के साथ आज बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि फोन हर चीज सेकंड में देता है आपको, पर व्यक्ति ऐसे काम नहीं करते, वो अपना समय लेते हैं। उतना समय कौन दे, क्योंकि आदत नहीं रही। तो इसीलिए वो ठहराव, वो धैर्य, ये सब खत्म होता जा रहा है। तो अगर ये चीज चाहिए तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू करिए। तो यहां पर 2 क्रिकव है कि आओ सब मिलकर पत्रिका लिखो। सुंदरसी जी की पत्रिका तैयार हो रही है। सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, सास ननद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए राम जी, बात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाओ हरी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी, 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में कोई भाटा लिख दो, यूठ बोली दो करी, अरे कागज में दो भाटा लिख दो, यूठ बोली दो मेरी हरी। और ये 2 लाइनों पर ये पूरा मायरा टिका है, और आपको ये 3 दिन ये 2 ही लाइनें बार बार गानी है। तो सभी मिलकर एक साथ, भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचन प्रभु सारे सब अरे नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज दे दे, नारायण हरी हरी। तो महाराज क्या क्या लिखा मायरे में? 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी। नारायण कवे दादी बुढ़ापा में सटिया तो नहीं गया, 25 मन सुपारी रो करो कहीं, अरे 2 सुपारी में पंडित पुरो ब्याह कर देवे, 25 मन सुपारी। तो करी कवे तू आऊन तो दे, अगर आई गयो तो किराना वाले ने दे दे सा। तो बोले 25 मन रोरी रो कहीं कर सी, बोले अगर आई गयो तो ई बार दिवाली पे चूनारी जगह रोली पोत दे सा घर पे।